पीएम मोदी ने की मन की बात, कहा पंचायत से लेकर संसद तक अमृत महोत्सव की गूंज। अमृत महोत्सव आजादी के साथ साथ सीखने की प्रेरणा देता है। पीएम मोदी ने जापानी सीखने पर की सीएम मनोहर लाल की सराहना, कहा मैं मनोहर लाल जी को वर्षों से जानता हूं। मनोहर लाल नई चीजें सीखना पसंद करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने तारीफ करने पर जताया पीएम मोदी का आभार, कहा आपकी सराहना के लिए धन्यवाद। ज्ञान अनंत है, जितना हो इकट्ठा करें। सीएम मनोहर लाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीएम को प्रदेश से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। जनहित में प्रदेश में 29 नवंबर से 25 दिसंबर तक लगेंगे कैंप। गरीबों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता। और कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। हरियाणा में 31 दिसंबर तक बढ़ी सुरक्षित हरियाणा की मियाद। मनोहर सरकार ने जारी किया आदेश। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मेट्रो सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पलवल में 30 साल की युवक की हत्या कर दी गई। हत्या कर शव को खेतों में फेंका गया है। बड़ी खबर आपको पलवल से बता रहे हैं। मारपीट मामले में समझौता नहीं किया गया था, जिसकी वजह से यह हत्या की गई। हत्या करके शव को खेतों में फेंक दिया जाता है। पलवल से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। 30 साल के युवक की हत्या कर दी गई है। हत्या करके शव को खेतों में फेंक दिया गया है। मारपीट मामले में युवक ने समझौता नहीं किया था। नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बड़ी खबर पलवल से बता रहे हैं आपको। 30 साल के युवक की हत्या कर दी गई। हत्या करके शव को खेतों में फेंका गया है। नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बड़ी खबर पलवल से आपको बता रहे हैं। हत्या करके शव को खेतों में फेंका गया। मारपीट मामले में नहीं किया था समझौता। नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, एक 30 साल के युवक की हत्या कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, पलवल के चांट गांव का ये मामला है और जो बताया जा रहा है, जो मृतक है जिसकी हत्या की गई है, लाला उसका नाम है। 30 वर्ष उसकी उम्र है, जो कि मेहनत मजदूरी का काम करता था और गांव के ही रहने वाले 5-7 लोगों के साथ उसके साथ जो मारपीट की गई थी तकरीबन 6 महीने पहले। उस मामले में उसने थाने में भी एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन उस एफआईआर पर भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और 27 तारीख को जो इसका जो शव था वो चांद के खेतों में पड़ा हुआ मिला था। और अब जो परिजन है, परिजनों का यह आरोप है जो इसकी जो हत्या करके यहाँ शव डाला गया है, और वो गांव के ही 5-7 लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जिनके साथ तकरीबन 6 महीने पहले जो मारपीट हुई थी। और इसका मुकदमा जो चांद थाने में भी दर्ज किया गया था। तक के परिजनों ने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं कि पुलिस की लापरवाही के चलते ही यह हत्या हुई है। अगर पुलिस समय रहते उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती तो शायद आज उनके भाई की हत्या नहीं होती। जी बिल्कुल सौरभ, लेकिन जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि मारपीट के मामले में समझौता नहीं किया गया था, इस वजह से युवक की हत्या की गई, तो क्या अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई करी है? बिल्कुल, देखिए मृतक के परिजनों का इसमें कहना है कि 3 दिन पहले भी जो आरोपी थे वो घर पर पहुंचकर उनको धमकी देकर गए थे, जिस बारे में उन्होंने पुलिस को भी अवगत कराया था, लेकिन उस मामले में भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल अब इस मामले में जो जांच अधिकारी है शाम सत्तर भी, उनका कहना है कि 5-7 जो नामजद आरोपी है उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है और पुलिस द्वारा मामले में गहनता से जांच की जा रही है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। सौरभ, कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि पुलिस की लापरवाही की वजह से ही आज युवक इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि 3 दिन पहले जब शिकायत की गई थी उसके बावजूद भी पुलिस ने लापरवाही दिखाई है। जी बिल्कुल, देखिए मृतक के जो परिजन है उनका सीधा आरोप पुलिस पर है और उनका ये कहना है कि उनके द्वारा 112 नंबर पर भी कॉल की गई थी, लेकिन 112 नंबर से भी उनको ये जवाब मिला था कि आप थाने में जाकर इसकी शिकायत कीजिए। मृतक के जो परिजन है उनका साफ तौर पर पुलिस पर आरोप है कि अगर समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो आज उनके जो भाई है उनकी हत्या नहीं हो पाती। जी बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी के लिए आपका।
तो हत्या करके शव को खेतों में फेंक दिया जाता और परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। 3 दिन पहले भी इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और आज स्थिति हमारे सामने है। आज युवक इस दुनिया में नहीं है क्योंकि पुलिस ने पहले कार्रवाई नहीं करी। फिलहाल आपको बता दें, पुलिस से लगातार जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही की वजह से ही इस युवक की हत्या हुई है। मारपीट मामले में समझौता नहीं करने पर युवक की हत्या कर दी गई। पलवल से आपको खबर बता रहे हैं हम, जहां पर आपको बताते चले 30 साल के युवक की हत्या कर दी गई है और परिजनों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए कि पुलिस की लापरवाही की वजह से ही युवक की हत्या हुई है। 3 दिन पहले भी पुलिस को शिकायत की गई थी, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई नहीं। तो पलवल से आपको खबर बता रहे हैं, 30 साल के युवक की हत्या हो गई है। हत्या करके शव को खेतों में फेंक दिया गया और परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जेजेपी के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष नलिन हुड्डा ने फरीदाबाद के सेक्टर 14 में सामुदायिक सेंटर में वेस्ट मैनेजमेंट मुद्दे को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में शहर के तमाम RWA और NGO ने भाग लिया और निगम आयुक्त के सामने शहर में कूड़े के कारण हो रही गंदगी और समस्याओं के बारे में चर्चा की। निगम कमिश्नर ने कहा कि फरीदाबाद शहर में आगामी 31 मार्च तक कहीं पर भी कूड़े का खत्ता दिखाई नहीं देगा और आगामी 5 दिसंबर तक शहर के अंदर खास अभियान चलाते हुए कूड़ा फैलाने वाले, कूड़े में आग लगाने वालों पर मोटा जुर्माना ठोका जाएगा और अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्ती से निपटा जाएगा। तो फरीदाबाद से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जेजेपी युवा मोर्चा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और आने वाले समय में किसी प्रकार से कूड़ा इकट्ठा नहीं होगा और जो भी कूड़ा जलाएगा उससे भी सख्ती से निपटा जाएगा। जेजेपी युवा मोर्चा ने कार्यक्रम का आयोजन किया। वेस्ट मैनेजमेंट पर बातचीत की गई है कि किस तरीके से गंदगी से निजात मिल सकती है। फरीदाबाद के सेक्टर 14 में सामुदायिक सेंटर में वेस्ट मैनेजमेंट मुद्दे को लेकर एक सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार में शहर के तमाम RWA और NGO ने भाग लिया है। निगम आयुक्त के सामने शहर में कूड़े के कारण हो रही गंदगी और समस्याओं के बारे में चर्चा की गई है। निगम कमिश्नर ने कहा कि फरीदाबाद शहर में आगामी 31 मार्च तक कहीं पर भी कूड़े का खत्ता दिखाई नहीं देगा और आगामी 5 दिसंबर से शहर के अंदर खास अभियान चलाया जाएगा। तो आपको बताते चले, फरीदाबाद को स्वच्छ बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आने वाले समय में किसी भी प्रकार से फरीदाबाद में गंदगी का अंबार जो लगा हुआ है वो नहीं दिखाई देगा। वहीं 5 दिसंबर तक शहर के अंदर खास अभियान भी चलाया जाएगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय हमारे नगर निगम कमिश्नर साहब का कि उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा जो इनिशिएटिव है वेस्ट मैनेजमेंट का और शहर से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का, वो एक बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है। तो यूथ को भी या चाहे जो भी वर्ग हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, जब एक कम्युनिटी लेवल पे उनको समर्थन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और जैसा कि मैंने अंदर बताया कि जब ये सब चीजें हम अपनी हैबिट में इनकलकेट कर लेंगे और किसी और को अकाउंटेबल करने की बजाय हम खुद को अकाउंटेबल करें, तो मैं समझता हूँ कि हमारे शहर के लिए सबसे बड़ी सक्सेस। 31 मार्च 2022 तक इस शहर को हम कचरा मुक्त करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको खत्ते नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको बाहर रोड्स के ऊपर पड़ा हुआ वेस्ट नहीं मिलेगा और ठीक प्रॉपर ढंग से हम हर घर तक पहुंचेंगे और सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्ट करेंगे और उसको प्रोसेस करके खत्म करेंगे। 31 मार्च 2022 तक इस शहर को हम कचरा मुक्त करने जा रहे हैं। जब एक लड़की के पिता को उसकी बेटी के बारात आने के कुछ वक्त पहले दहेज में फॉर्च्यूनर कार और 5 लाख रुपए मांगे जाएं, तो उस वक्त एक पिता की मनोदशा क्या होगी, जरा सोचिए। जो बेटी सुहाग का जोड़ा पहनने का ख्वाब देख रही हो और उसकी बारात ना आए, तो किस तरीके से मानसिक तौर पर वो टूट जाएगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ताजा उदाहरण बल्लभगढ़ की अज्जू कॉलोनी में देखने को मिला, जहां एक बाप ने अपनी बेटी की शादी कृषि भवन में सरकारी नौकरी करने वाले एक युवक से खुशी खुशी तय करी ताकि उसकी बेटी जीवन भर खुश रहे। लेकिन उस बाप को क्या पता था कि दहेज का लालची लड़का और उसके परिवार ने उसके और उसकी बेटी के सभी सपनों को मिट्टी में मिला दिया है।
बारात आने से कुछ देर पहले ही पिता को सूचना मिलती है कि फॉर्च्यूनर कार और 5 लाख रुपए देंगे तभी बारात आएगी। जरा सोचिए उस लड़की पर क्या गुजर रही होगी, जो सपने देख रही होगी कि उसकी शादी होगी और खुशी से अपने पति के साथ रहेगी, लेकिन शादी से कुछ समय पहले यानी बारात आने से कुछ समय पहले ही फॉर्च्यूनर कार और 5 लाख रुपए की डिमांड कर दी जाती है। के बाद उनकी मांगे बढ़ गई। सामान इकट्ठा कर रखा था 17 तारीख से पहले, तो वो 17 को जिद करने लगे कि हम गोद भरने आएंगे हमारी रस्म है। अब हमें ये नहीं पता था कि गोद भरने के चक्कर में ये सिर्फ देन देखने आ रही। तो हमारी बाइक वगैरह उन्हें 17 को आए, 15 आदमी आए। मेरी शादी 27 नवंबर को थी, पर उन्होंने कैश और फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड करी है 19 तारीख को। और मेरी शादी विशाल खैरोतिया नाम के लड़के से होने वाली थी, पर उन्होंने बारात लाने के लिए मना कर दिया कि अगर तू हमें फॉर्च्यूनर गाड़ी और कैश देगी तो हम बारात लाएंगे, वरना नहीं लाएंगे। और हमने कल उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि भाई बारात ले आओ, पर उन्होंने मना कर दिया और हमें परेशान करते रहे कैश के लिए और फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुशांत हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, बारात नहीं आई है लड़की की, लड़के वालों ने फॉर्च्यूनर कार की और 5 लाख रुपए की डिमांड करी थी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है फिलहाल? जी, बता दें आपको कि हरियाणा में दहेज के जो मामले हैं वो कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं ताजा जो मामला है वो बल्लभगढ़ से आया है, और बल्लभगढ़ से जो मामला है वो अज्जी कॉलोनी का है। अज्जी कॉलोनी में जो दुल्हन की बारात आनी थी वो कहीं ना कहीं जो दुल्हा है वो वहां पर जो है दहेज की मांग कर रहा था, 5 लाख रुपए कैश और फॉर्च्यूनर कार की मांग कर रहा था। वहां पर लड़की वालों का कहना है कि उन्होंने जो कैश और जो फॉर्च्यूनर कार है वो देने से मना कर दिया, तो उन्होंने जो है बारात ना ले जाने की धमकी दी और वैसा हुआ, और उन्होंने जो बारात है वो इन टाइम पे मना कर दी कि हम बारात लेके नहीं आएंगे। जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिरकार प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मदद की गई है लड़की के परिवार वालों की? जी, आदर्श नगर थाना में जो है मामला दर्ज करा दिया गया है, FIR दर्ज करा दी गई है, और अभी तक जो है मामला सुलझा नहीं है। लड़की वालों से बैठकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मामला जो है फिलहाल ऐसे क्या बना हुआ है, अभी तक किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई जो है प्रशासन ने नहीं की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दहेज में फॉर्च्यूनर कार मांगी जाती है, 5 लाख रुपए की मांग की जाती है, और बारात तभी लाई जाएगी जब इन मांगों को पूरा किया जाएगा। आखिरकार एक बेटी का सपना मिट्टी में मिल जाता है जब दहेज लोभियों ने इस तरीके से दहेज की मांग करी, और लगातार इस तरीके के मामले सामने आते चले जा रहे हैं। कार्रवाई भी की जाती है, उसके बावजूद भी लोगों को समझ नहीं आता है। एक पिता का सपना, एक बेटी का सपना, एक परिवार का सपना, जो एक परिवार ने, एक माँ बाप ने अपनी बेटी के लिए देखा था कि आखिरकार उसकी बेटी भी अच्छे से खुशी रहेगी और उसकी शादी हो जाएगी, लेकिन सारे सपनों पर मिट्टी डाल दी एक लड़के ने, एक दहेज लोभी ने उन सारे सपनों को तोड़ कर रख दिया। मैट्रिमोनियल साइट पर विदेशी महिला बनकर दोस्ती पर गिफ्ट भेजना, उसके बाद कस्टम अधिकारी बनकर गिफ्ट के सरचार्ज के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 4 आरोपियों को साइबर टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक महिला आरोपी सहित एक आरोपी नाइजीरियन शामिल है। फिलहाल आपको बताते चले सभी आरोपी दिल्ली में रह रहे थे। इसी तरह आरोपियों ने मैट्रिमोनियल साइट पर शादी का झांसा देकर फरीदाबाद के निवासी अमरीक से 5,78,000 रुपए की धोखाधड़ी की और पैसे हड़प लिए। पीड़ित अमरीक की मुलाकात आरोपित लड़की से संगम नामक मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी, जहां पर लड़की ने अपने आप को नीदरलैंड देश के शहर का बताकर उससे दोस्ती कर ली थी और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। तो आपको बताते चले मैट्रिमोनियल साइट पर लगातार धोखाधड़ी के मामले जो सामने आ रहे थे, इसके मद्देनजर 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। युवक से 5 लाख से ज्यादा रुपए की धोखाधड़ी की गई थी
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, मैट्रिमोनियल साइट्स पर लगातार धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन यहां पर एक बड़ी सफलता हाथ लगी, आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, ये इस तरह का सृष्टि ठगी करने वाले एक बहुत बड़े गिरोह का भंडाफोड़ जो है वो साइबर थाना टीम ने किया है फरीदाबाद की, और 4 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। जिस तरह से जो ये लोग थे, ये आपस में एक योजनाबद्ध तरीके से जो है वो लड़कों को मैट्रिमोनियल साइट से फंसाते थे, और उसके बाद लड़की अपने आप को विदेशी बताती थी, और विदेश से भारत आने के नाम पर और एयरपोर्ट पर अपने साथ लाखों का सामान लाने पर कस्टम अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने की बात कहकर झांसे में युवक को फंसाया जाता है, और उसके बाद लाखों रुपए उससे हड़पे जाते हैं। पुलिस को जब सूचना मिली और जिस तरह से पुलिस ने एक योजनाबद्ध तरीके से इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, एक बहुत बड़ी सफलता ये पुलिस के हाथ लगी है। क्योंकि जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता लगा कि आरोपियों के फर्जी बैंक खाते से पिछले लगभग 6 माह में 60 लाख रुपए के आसपास का लेन देन हुआ है, और रिकॉर्ड के अनुसार आरोपियों द्वारा न केवल फरीदाबाद बल्कि गाजियाबाद, यूपी के नोएडा, अहमदाबाद, गुजरात व गुड़गांव में भी इस तरह की वारदातों को अंजाम देना पाया गया है। तो हालांकि जो फरीदाबाद पुलिस है, उन्होंने पूछताछ के आधार पर जो भी जानकारी मिली है वो सभी संबंधित थानों को उसके बारे में सूचित कर दिया गया है, और इसके अलावा और किस तरह से ये लोगों को इस तरह से फर्जीवाड़े में फंसाते थे और क्या कोई और लोग भी इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल हैं, इसे लेकर भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन सृष्टि, इसमें कहीं ना कहीं लोगों की जागरूकता का अभाव कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले लंबे समय से जो है साइबर क्राइम को लेकर जो लगातार और खासकर मैट्रिमोनियल साइट्स को लेकर पुलिस जो है लगातार आगाह कर रही है। उसके बावजूद भी लोग सबक नहीं लेते हैं और इस तरह से फर्जी लेन देन का शिकार हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं एक लालच भी इसमें देखा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से युवती ने कहा कि वे लगभग 88 लाख का सामान अपने साथ लेकर आ रही है, तो 88 लाख के सामान के आगे 5,78,000 रुपए देना उस युवक को बहुत ही कम रकम लगी होगी, तो जिसकी वजह से वो लालच में फंसकर उसने ये लेन देन किया। और यही कारण है कि उक्त गिरोह के झांसे में जो है आरोपी जो पीड़ित है युवक वो आ गया। तो कहीं ना कहीं जो साइबर पुलिस है वो लोगों को तमाम जो है इस तरह के साइबर क्राइम्स को लेकर समय समय पर जागरूक करती रहती है, लेकिन उसके बावजूद लोग सावधानी नहीं बरतते, और यही कारण है कि इस तरह के लोग जो इस तरह लोगों को अपने झांसे में ले लेते हैं वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो जागरूकता की बहुत जरूरत है, और इस तरह के कच्चे लालच में लोग बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि एक बहुत बड़ा जाल जो है वो साइबर ठगों का इस वक्त फैला हुआ है, और जिसे लेकर लगातार पुलिस अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। इसके अलावा समाज सेवी संस्थाएं भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं, और एक कम से कम ये जो इतना बड़ा गिरोह का खुलासा हुआ है, इससे लोगों को जरूर एक सबक लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा पूजा, लोगों को कहीं ना कहीं सबक लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के लोग लगातार लोगों को खेती का अच्छा लाभ लेने के मकसद से किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कृषि विभाग के अधिकारियों ने स्टॉल लगा करके धान की फसल की बजाय अन्य फसलें लगाने के प्रति और सरकारी योजनाओं को लेकर किसानों को जागरूक किया है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। सोनीपत जिले के गांव मंडोरा में मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने और सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान मेरा पानी मेरी विरासत और कृषि विभाग से संबंधित अन्य कई तरह के महत्वपूर्ण जानकारियां किसानों को दी गई। इस मौके पर सोनीपत के उपायुक्त ललित सिवाच भी मौजूद रहे। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि धरती की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए देसी खाद जरूर डालनी चाहिए, साथ ही सरकार की तरफ से किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भी जरूर लेना चाहिए। डिकम्पोजर लगाए हुए हैं, IAR की जो टीम आई है, IARI की, इन्होंने बनाया पूसा डिकम्पोजर। अगर उसको जमीन में मिलाओगे तो ऑर्गेनिक खाद बन जाएगी, और उसको बंडल बना के बाहर भेजोगे तो आपको पैसा भी मिलेगा और काम आएगी, उसकी बहुत चीजें होंगी। तो इस तरीके से कोई भी जो स्कीमें सरकार की है उसका फायदा उठाना चाहिए, और इतने बड़े बड़े साइंसदान आपके पास आए हैं, जिसका कोई प्रश्न है, कोई बात पूछनी हो पूछनी चाहिए, तो इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। और जिला प्रशासन की तरफ से आपको किसी भी चीज की जरूरत है
तो डीसी का ऑफिस आपके लिए खुला है, फिर सारे अधिकारी कर्मचारी आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगे जब भी कोई जरूरत होगी। उपायुक्त ललित सिवाच ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर का कार्यालय हमेशा किसानों के लिए खुला रहता है। कोई भी किसान किसी भी समय संपर्क कर सकता है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जो वैज्ञानिक और अन्य अधिकारी पहुंचे थे, उनसे किसान भाइयों ने सवाल भी पूछे। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों को उसका लाभ मिल सके और किसान उनके बारे में जागरूक रहे, इसी को लेकर समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दौरान उपायुक्त ललित सिवाच ने ये भी बताया कि यहाँ बालग्राम राई में एक अनाथ आश्रम भी चलाया जा रहा है। अनाथ आश्रम के माध्यम से बेसहारा लोगों को और बच्चों को सरकार और प्रशासन की ओर से सहयोग दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्य में ग्रामीण लोगों की भी अहम भूमिका रह सकती है और वहाँ पर भी कृषि से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। ये अनाथ बच्चे हैं, इनका कोई भी नहीं है, इनको खुद नहीं पता हमारे माँ बाप कौन है। प्रशासन की एक सीमित वो होता है, इतनी मदद कर सकते, इतनी नहीं कर सकते। आप इसमें कोई योगदान करोगे तो आपको खुद शाम को घर जाओगे तो आपको महसूस होगा कि बहुत बढ़िया काम है। तो ये बालग्राम राई है उसका नाम आश्रम का, ये उससे जुड़े हुए हैं। वहाँ बच्चों को सामान उपलब्ध कराया, खेलने का और चीजों का, और वहाँ दूसरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं, ब्रोकली लगा रहे हैं। प्रशासन, जिला प्रशासन इनका पूरा सहयोग कर रहा है। ये उनका बालग्राम के बच्चों का सहयोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मानवता के लिए इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों और लोगों के लिए लगातार काम कर रही है, जिसकी जानकारी के लिए शहर शहर कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। इसी कड़ी में सोनीपत जिले के गांव मंडोरा में भी किसान जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें किसानों को जागरूक किया गया। बता दें कि कार्यक्रम से जागरूक होकर प्रदेश के कई किसान इसका लाभ भी उठा रहे हैं। सोनीपत से हर खबर हरियाणा के लिए लाजपत राय की रिपोर्ट। एनआईटी फरीदाबाद संजय कॉलोनी का सैकड़ों लोगों ने अचानक से घेराव कर दिया और पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की लापरवाही के चलते आरोपी सरेआम घूम रहे। एनआईटी फरीदाबाद के संजय कॉलोनी में बीते 18 तारीख को रितेश नाम के युवक को कुछ युवकों ने बुरी तरीके से पीटकर अधमरा कर दिया था, जिसके बाद युवक अस्पताल में इलाज के दौरान कोमा में चला गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है, जिसके चलते गुस्साए परिजनों ने पुलिस चौकी का घेराव किया और पुलिस पर काफी गंभीर और 10-12 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई किसी तरीके की नहीं हुई है। आज हमने इंचार्ज साहब से भी बात करी है, सच्चो साहब से भी करी है और एसीपी साहब से भी बात की है। तो इंचार्ज साहब ने ये कहा है कि 3 दिन के अंदर हम जो भी मुजरिम हैं उन्हें अरेस्ट करके आपके सामने पेश कर देंगे और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। कितना अगर मानते हो आप? हाँ जी, कितना संतुष्ट हो पुलिस की कार्रवाई? ऐसा इंचार्ज साहब से जो भी उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई है, कॉलोनी के लोग आए, सैकड़ों लोग, अगर ये 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती फिर हम लोग हजारों की संख्या में सीपी साहब के सामने पेश होके और सीआईए के लिए ट्रांसफर की मांग है। मेट्रो सिटी में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।